शनीला साहिबा, आपको क्या लगता है, एहतसाब का बयानिया तो बिल्कुल ठीक है, नून लीग की जानिब से अपनाया गया है इस बार, तो शुरुआत तो घर से ही नहीं होनी चाहिए? घर से आपकी मुराद क्या है कि जो उन्होंने एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को, उसके बारे में बात पुरसन से होनी चाहिए। ये आप बताइए। अब जब एहतसाब की बात हो रही है, जो दीगर कायदीन थे मुस्लिम लीग नून के, उनकी जो राय है वो मुख्तलिफ है बिल्कुल। और अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट बयानियां लेकर चल रहे हैं। देखिए हिना, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है ना, वो 2018 से ही हमें मुख्तलिफ नजर आ रहा है। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब 2018 में वोट को इज्जत दो की बात करते थे, तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त भी कहते थे हिदमत को इज्जत दो। नवाज शरीफ साहब उस वक्त खलाई मखलूक की बात करते तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे मुझे तो पता ही नहीं खलाई मखलूक कौन सी है। तो ये बयानिया दोनों यानी भाइयों फिर का शनीला साहिबा, मुफाहमत और मज़ाहमत की सियासत फिर इकट्ठी चल रही है। देखिए वो हर जगह पे चलती, कि आपको पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं नहीं नजर आ रहा कि बिलावल भुट्टो जो थे वो पिछले दिन उन्होंने कैसा अपना बयानिया बनाया हुआ था, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो जरदारी साहब थे उनके बयानात कुछ और होते थे। देखिए जो सियासी पार्टियां होती हैं उन्होंने सियासत करनी होती है, और लेकिन वो अपनी सियासत को दोनों साइडों पे रख के चल रहे होते। क्या हमें इमरान खान की पार्टी के अंदर नजर नहीं आता था? इमरान खान एक तरफ तो बात करते थे, जनरल बाजवा के खिलाफ बात करते थे, फिर उसी जनरल बाजवा के कहने के ऊपर उन्होंने अपनी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दी थी। वो कहते थे कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, मेरी आपने हुकूमत क्यों क्यों आपने खत्म होने दी। फिर वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते थे और उसी स्टैब्लिशमेंट से कहते थे कि मत आके आप बात कर ले। तो सियासत के अंदर कुछ लो और दो का जो है वो चलता रहता है। तो एहतसाब की बात तो नवाज शरीफ साहब जो 2013 में थे तब भी उन्होंने की थी, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने केस बनाया था, लेकिन उसका फिर उनको क्या नतीजा भुगतना पड़ा कि उनके खिलाफ धरना करवा दिया गया था। फिर उनको बेटे से तनख्वाह न लेने पे उनको नाअहल करवा दिया गया था। अभी बात यहाँ पे हो रही थी कि जी नवाज शरीफ साहब मीडिया के लाडले हैं। देखिए जो मीडिया के लाडले होते ना, तो वो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल ना होते, वो फिर लाडले होते तो वो भी चीफ जस्टिस कहते गुड टू सी यू, उनके लिए भी आरटीएस बिठाया जाता। उनकी फरमाइश अच्छा, लाडले की पूरी की देखिए जब नवाज शरीफ और बेटी को शनीला बहन, जेल के शनीला अंदर डाला गया था। शनीला एक बात सुन बात लेना, सुन अपनी लीजिएगा। बात खत्म करने देना। जब उनको चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप गेस्ट हाउस में जाएं, जाके 10-12 लोग को अपने साथ रखें, किस किस सियासतदान को आज तक चीफ जस्टिस की तरफ रजी से साहब मिला? कुछ ऐड करना सारी चाह रहे हैं सारा शनीला साहिबा? दिन वो बैठे रहते थे उनके इंतजार के अंदर। लाडला वो होता है जो 9 मई भी अच्छा, करता और हीरो बन रहा होता है। सही। लाडले नवाज शरीफ कैसे नहीं होते कि रजी जिनको साहब, आप सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए ट्रायल कोर्ट बनती है।